ड्राइवर ने गलती से कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसने तुरंत आंखें मलने का नाटक किया। मालिक ने सीधे पूछा, अभी क्या देखा तुमने? बालम घबरा गया। उसने तुरंत झूठ बोल दिया, साहब रास्ते में एक पवित्र पेड़ आया था, उसी को सम्मान देने के लिए ऐसा किया। उसे खुद भी नहीं लगा था कि उसका बनाया हुआ बहाना काम कर जाएगा। तभी बालम ने फिर चुपके से एक नजर मार दी। इस बार वो इतना डर गया कि जल्दी से अपने सिर के पीछे हाथ लगाने लगा। मालिक ने फिर पूछा, अब क्या हुआ? बालम फिर बकवास करने लगा। बोला, साहब क्या हम अभी वही रास्ता पार करके आए हैं? इतने भोले मालिकों को देखकर बालम खुद को सबसे ज्यादा चालाक समझने लगा। दोनों को उनकी मंजिल तक छोड़ने के बाद वो मालिक की गाड़ी लेकर अपने गांव रिश्तेदारों से मिलने चला गया। गांव में घुसते ही उसने बार बार हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो गांव वालों को दिखाना चाहता था कि वो कितनी महंगी गाड़ी चला रहा है। गाड़ी से उतरने के बाद पड़ोसियों की जलती हुई नजरों के बीच उसका चलने का अंदाज भी बदल गया था। लेकिन घर पहुंचते ही उसकी दादी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बोली, इतना पैसा कमाता है लेकिन घर वालों को कुछ नहीं भेजता। जैसे ही बालम ने पैसे निकाल कर दिए, दादी का रवैया तुरंत बदल गया। दादी को डर था कि कहीं बालम हाथ से निकल ना जाए, इसलिए उसने उसकी शादी कराने की बात छेड़ दी। ये सुनते ही बालम ने साफ मना कर दिया। वो अपने पिता और भाई की तरह दादी के दबाव में नहीं जीना चाहता था, इसलिए वो बिना रुके वापस शहर लौट आया और फिर से मालिक के यहाँ ड्राइवर का काम करने लगा। लेकिन एक दिन जब वो मालकिन और उनके मेहमानों को चाय दे रहा था, तब मालकिन ने उसे सबके सामने डांट दिया। उसने कहा कि उसके बड़े बड़े पीले दांत और मुंह की बदबू बहुत गंदी है। बालम को हमेशा लगता था कि वो गांव का सबसे साफ सुथरा आदमी है। वो जाकर शीशे में अपने पीले दांत देखने लगा। पहली बार उसे खुद से घिन महसूस हुई और इसी घिन के साथ उसके अंदर अपने पिता के लिए भी गुस्सा भर गया। मेरे बाप ने मुझे कभी दांत साफ करना क्यों नहीं सिखाया? उस दिन उसने जिंदगी में पहली बार ठीक से दांत साफ किया। लेकिन सालों पुराने पीले दांत इतनी आसानी से कहां बदलने वाले थे, बिल्कुल उसकी किस्मत और गरीबी की तरह। एक दिन मालकिन के जन्मदिन पर मालिक और मालकिन पूरी रात क्लब में पार्टी करते रहे। बालम देर रात तक बाहर गाड़ी में इंतजार करता रहा। जब दोनों नशे में बाहर आए तो मालकिन जिद करने लगी कि गाड़ी वहीं चलाएगी। नौकर होने के कारण बालम मना नहीं कर पाया। वो मजबूरी में पीछे जाकर बैठ गया। लेकिन मालकिन, जिसने पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, तेज से तेज गाड़ी भगाने लगी। तभी अचानक एक छोटी लड़की सड़क पर आ गई। गाड़ी जोर से टकराई। दोनों का नशा एकदम उतर गया। बालम सबसे पहले नीचे उतरकर लड़की को देखने गया, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की गरीब परिवार की है तो उसने मालिक को अस्पताल ले जाने से रोक दिया। उसने कहा, साहब यहाँ गरीब घरों में बहुत बच्चे होते हैं, कई माँ बाप को तो अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं रहते, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर अस्पताल गए तो हम सब जेल चले जाएंगे। साहब आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए प्लीज साहब। फिर बालम ने जबरदस्ती दोनों को वापस गाड़ी में बैठाया और वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले गाड़ी पर लगा खून साफ किया। उसे अभी अभी की अपनी हरकत याद आ रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे उस छोटी लड़की के लिए जरा भी दुख नहीं हो रहा था। अगले दिन मालिक को सारी बात पता चली। उसने बालम को घर बुलाया। वहाँ सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। मालिक ने तो उसे अपने पास बैठने तक के लिए कहा। उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे वो कोई हीरो हो। बालम भी खुश होकर सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसे इनाम मिलेगा, लेकिन उसने कमरे के कोने में बैठे छोटे मालिक के उतरे हुए चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद छोटे मालिक ने एक कागज लाकर उसके सामने रखा और कहा, इसे पढ़कर साइन कर दो। बालम ने जैसे ही कागज पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इनाम का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ तो उससे जुर्म कबूल करवाया जा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। इससे पहले मालिक लोग उसके परिवार से भी मिल चुके थे। उसकी दादी को भी सब पता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो खुद गवाही देने के लिए तैयार हो गई। छोटे मालिक बीच में बोलने की कोशिश की। बालम को ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बात तो ये है कि तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाकर सच बता दो। लेकिन मालिक गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम्हें कानून की इतनी समझ है तो तुम खुद संभाल लो, नहीं तो चुप रहो। छोटे मालिक बेबस होकर चुप हो गया। जब बालम ने देखा कि अब कोई उसका साथ नहीं देगा तो उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मजबूरी में उसने कागज पर साइन कर दिया।